दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं और यहाँ पर हम बात करेंगे एक इंग्लिश के टॉपिक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हैं इस लेक्चर में, उसमें सारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है ये। तो इन वर्ड्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी की स्टडी को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बच्चे आर्कियोलॉजी। क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी। ठीक है, पास्ट में हुई कोई घटना, उसके अध्ययन को हम हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इसी तरीके से स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड के स्टडी को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और एटाइमोलॉजी कहा जाता है शब्दों की उत्पत्ति और उनके इतिहास और उनके अर्थों के बदलने का जो तरीका अध्ययन रहता है। तो जो शब्दों का इतिहास होता है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसे हम कई वर्ड, लैटिन वर्ड लेते हैं, ग्रीक वर्ड लेते हैं, तो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका सारा इतिहास। ठीक है, इसकी स्टडी को हम एटाइमोलॉजी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आर्कियोलॉजी का मतलब एंथ्रोपोलॉजी और एटाइमोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तीनों वर्ड्स बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एक हस्बैंड से, एक पति से अगर ज़्यादा है, ठीक है, किसी के पास भाई एक से ज़्यादा बंदे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक पति से अगर ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे भाई पॉलीएंड्री। क्या कहेंगे हम? पॉलीएंड्री। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी। और जहाँ पे एंड्रो वर्ड आ जाए, याद रखना भाई, जहाँ पर एंड्रो वर्ड आ जाए तो ये एंड्रो डिनोट करता है मेल को, जैसे एंड्रोशियम, है ना। एंड्रो वर्ड आ जाए तो एंड्रोशियम होता है जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। और जहाँ पे गायनी वर्ड आ जाए वो फीमेल को डिनोट करता है। तो एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल होता है। इसी तरीके से जैसे पॉलीगाइनी, एक वर्ड है ना यहाँ पे पॉलीगाइनी, इसका मतलब है ऐसा बंदा जिसके पास एक से ज़्यादा बीवियाँ हों, ठीक है, उसे पॉलीगाइनी कहेंगे। तो जहाँ भी गायनी वर्ड आ जाए वो डिनोट करेगा फीमेल को। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है बहुविवाह। ठीक है, इसमें कोई मेल या फीमेल रिलेटेड वर्ड नहीं है ये। ठीक है, ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जिसके पास एक से ज़्यादा पत्नियां या हस्बैंड हो, पति हो, उसे हम कहेंगे पॉलीगैमी। जिसका एक से ज़्यादा बार विवाह हो रखा है और एक ही समय पर उसके एक से ज़्यादा पत्नियां या पति हों, उसे हम क्या कहते हैं भाई? पॉलीगैमी कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम करते हैं। थिंग्स विच कैन नॉट रीड। ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, जैसे उर्दू है तो उर्दू कई बच्चों को पढ़ने, रीड करने नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो मिस्र में जो भाषा लिखी जाती थी, आज भी कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसको जो इंसान है वो पढ़ नहीं सका है। तो ऐसी चीज़ें जिसको रीड नहीं की जा सकती उसे हम बोलते हैं इलेजिबल। क्या बोलते हैं? इलेजिबल बोलते हैं। लेजिबल का मतलब जिसको रीड किया जा सकता है, नेलिजिबल ना के बराबर। और कॉरेजिबल का मतलब होता है अमेंडेबल। क्या होता है? अमेंडेबल मतलब जिसको ठीक किया जा सके। कॉरेजिबल का मतलब जिसको ठीक किया जा सके, अमेंडमेंट किया जा सके जिसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसे हम कहते हैं ओपैक। ब्रिटल का मतलब नाजुक होता है, भंगुर जिसे कहते हैं। डक्टाइल एक साइंस वर्ड है, ट्रांसपेरेंट जिसके आसपास हम देख सकते हैं। डक्टाइल का मतलब ऐसे मेटल जिसका हम जिसमें डक्टिलिटी होता है, मतलब जिसको हम तार में बदल सकते हैं, उसे डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द गवर्नमेंट विंग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। ठीक है, तो कौन सी गवर्नमेंट विंग रूल को बनाती है? उसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर रूल को बनाता है भाई विधायिका, हिंदी में कहते हैं विधायिका। गवर्नमेंट की 3 विंग होती हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, है ना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 विंग होती हैं भाई हिंदी में। तो जो विधायिका होती है
इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, वो रूल बनाती है ना, जो संसद में लोग बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वो रूल बनाते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं उसे। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या कहते हैं, रूल को फॉलो कराते हैं, जो ऑफिसर्स हो गए है ना, वो रूल को फॉलो कराएंगे। और जुडिशरी, जुडिशरी क्या होता है, जो लेजिस्लेचर और अगर एग्जीक्यूटिव दोनों अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी इनके काम पर नज़र रखेगी, ठीक है। तो ये सबसे सुप्रीम पावर है किसी भी गवर्नमेंट विंग की, ठीक है बच्चे। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट जो कि नॉबल्स के द्वारा चलाया जाए। नॉबल्स मतलब जो समाज के नॉबल व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसमें नॉलेज है, नॉबल व्यक्ति हैं, उसके द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट चलाई जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। क्या कहेंगे बच्चे, उसे हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। अगर नॉबल्स के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट चलाई जाए तो एरिस्टो का मतलब ही नॉबल पर्सन्स होते हैं। एरिस्टो का मतलब क्या होता है, नॉबल पर्सन होते हैं, ठीक है। और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट समझ सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है ना, जो लोगों द्वारा है ना, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है वो उसे डेमोक्रेसी कहेंगे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब जिसमें जो चुने गए लोग हैं, जो जिसे जनता द्वारा चुना गया है, उसे न छोड़कर महत्व अगर ब्यूरोक्रेट्स को दिया जाता है तो उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के अधिकारियों द्वारा लिया जाता है ना कि चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, ठीक है। तो अगर चुने गए प्रतिनिधियों की बजाय जो महत्वपूर्ण निर्णय अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि अगर एक ही पर्सन गवर्नमेंट में एब्सोल्यूट पावर हो जाए, मतलब एक तरह से तानाशाही आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ें जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय, ठीक है, इनक्रेडिबल, ठीक है, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। इनसेटिबल का मतलब क्या होता है, लालची होता है। इनसेटिबल लालची या ग्रीडी कह सकते हैं हम, ठीक है। और वुलनरेबल का मतलब होता है शारीरिक या भावनात्मक हमले या नुकसान के लिए अति संवेदनशील, ठीक है। तो शारीरिक हमले अगर किसी पे करते हैं हम, भावनात्मक हमले, इमोशनल अत्याचार किसी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे वुलनरेबल कहेंगे, ठीक है। अनोएबल का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है, बहुत ही इजी मतलब होता है। तो अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देख रहा है तो उसको कमेंट करके बताएं जरूर अनोएबल का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वन विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, इनविजिबल, मिस्टर इंडिया की तरह, ठीक है, इनविजिबल, ठीक है। ओपेक, जिसके आर पार न देखा जा सके। अनसीन, बिना देखे, ठीक है, देख तो सकते लेकिन हम नहीं देख रहे उसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। वुलनरेबल का मतलब मैंने पीछे बताया था आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, मल्टीलिंगुअल। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, एक वर्ड है मल्टीलिंगुअल और एक वर्ड है लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि बहुत सारे लैंग्वेज को बोलने वाला, वो मल्टीलिंगुअल, और लिंग्विस्टिक का मतलब है बहुत सारे लैंग्वेज की नॉलेज रखने वाला, ठीक है। अंतर आप समझिए, अगर बहुत सारे लैंग्वेज की नॉलेज रख रहा है तो वो लिंग्विस्टिक है, या उसे फिलोलॉजिस्ट भी कहेंगे, उसे हम फिलोलॉजिस्ट भी कहेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल का मतलब जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है उसे बाइलिंगुअल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें बच्चे, 10 क्या कहता है, ए पर्सन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, अगर किसी कारण की वजह से कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस, दांव पर लगा देता है और मर जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मार्टियर, शहीद, ठीक है। जैसा कि हमारे देश के सैनिक हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए,
तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, शहीद या मार्टियर कहेंगे, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी होता है, और पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा जो पूरा फोकस है वो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरा फोकस यूपीएससी ईपीएफओ की पोर्शन पे कर रहे हैं। तो अगर आप डेली मेरी वीडियो के लिए 15 से 20 मिनट निकालते हैं और नोट्स को बनाते हैं, तो आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मेरा ये बिल्कुल 100% मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि मेरा कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है यहाँ पर, और इसका आप नोट्स ज़रूर बनाएं, और करंट अफेयर और जो चीज़ें मैंने जो सोर्सेज आपको बताई हैं पहली वीडियो में, वहाँ से आप चीज़ें इकट्ठा करें, ठीक है। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, चूँकि जैसा कि मैं रोज़ आपको कहता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।